दोस्तों, पिछले कुछ समय में बांग्लादेश की टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर काफी चर्चा हुई है। बांग्लादेश कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा निर्यातकों में गिना जाता रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग पर टिका हुआ है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शनों और सत्ता परिवर्तन के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कारोबार को बांग्लादेश से धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिसका असर ये हुआ कि हजारों कारखाने बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ समय में बंद हुए हैं। जब बांग्लादेश में हालात खराब हुए तब कई फैक्ट्रियों का काम प्रभावित हुआ, सप्लाई चेन पर असर पड़ा और विदेशी खरीदारों ने भी दूसरे देशों की तरफ देखना शुरू किया। यही वजह है कि भारत समेत कई देशों को यह मौका दिखाई दिया कि वे वैश्विक कपड़ा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। भारत पहले से ही कपड़ा उत्पादन में दुनिया के बड़े देशों में शामिल है, लेकिन लंबे समय से एक समस्या ये रही है कि अलग अलग राज्यों में उद्योग तो है, लेकिन बड़े स्तर पर संगठित मैन्युफैक्चरिंग हब कम है। अब उत्तर प्रदेश इसी कमी को दूर करने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में देश का बड़ा केंद्र बनाना है। इसके लिए सिर्फ फैक्ट्रियां लगाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी भी समय पर मिलने चाहिए। सरकार का मानना है कि अगर बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उन्हें कुशल कर्मचारी आसानी से मिलने चाहिए। इसी वजह से स्किल डेवलपमेंट यानी युवाओं को काम की ट्रेनिंग देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार समर्थ योजना के तहत राज्य में 2,28,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उनमें से 1,60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इससे साफ है कि कपड़ा उद्योग सिर्फ रोजगार ही नहीं देगा, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना पर तेजी से काम कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के 5 जिलों में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। वाराणसी, अमरोहा, बरेली, बिजनौर और संत कबीर नगर को इसके लिए चुना गया है। वहीं इन पार्कों के लिए 326 एकड़ से ज्यादा जमीन तय की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि यहाँ कपड़ा बनाने, सिलाई, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और निर्यात से जुड़े उद्योग एक ही जगह पर विकसित हो। इससे लागत कम होगी और उत्पादन तेज होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वे अपने ऑर्डर अलग अलग देशों में बांट रही है ताकि किसी एक जगह समस्या आने पर उनका कारोबार प्रभावित ना हो। ऐसे में भारत के पास खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश करने का अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश इसी मौके को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार का दावा है कि नए टेक्सटाइल पार्कों में बेहतर सड़कें, लगातार बिजली और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पर्यावरण से जुड़े नियमों का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि विदेशी कंपनियों का भरोसा बढ़ सके। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारत या उत्तर प्रदेश बांग्लादेश की जगह ले लेगा। बांग्लादेश के पास वर्षों का अनुभव, मजबूत निर्यात नेटवर्क और बड़ी उत्पादन क्षमता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वहां पैदा हुई अनिश्चितता ने भारत के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोले हैं। अगर उत्तर प्रदेश अपनी योजनाओं को समय पर पूरा कर लेता है, निवेशकों को आकर्षित कर पाता है और युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार कर देता है, तो आने वाले वर्षों में राज्य देश के सबसे बड़े कपड़ा निर्माण केंद्रों में शामिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी राज्य की इकोनॉमी को पहुंचाया जाए और उसी तरफ अब उत्तर प्रदेश अग्रसर है। टेक्सटाइल हब बनने से काफी फायदा उत्तर प्रदेश को होने वाला है। साथ ही इस खबर का सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को उठाना पड़ सकता है। बांग्लादेश में ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत काफी खराब है और अब तो अमेरिका भी बांग्लादेश पर अतिरिक्त दबाव डालने की तैयारी कर रहा है। दोनों देश टेक्सटाइल पैक्ट साइन करेंगे, जिसका कुछ बड़ा फायदा बांग्लादेश को नहीं मिलने वाला, उल्टा नुकसान ही हो सकता है। दरअसल अमेरिका अब एक पुराने कानून सेक्शन 301 का इस्तेमाल कर रहा है। इसके तहत बांग्लादेश समेत 60 देशों पर अतिरिक्त 10 से 12.5% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों में जबरन मजदूरी यानी फोर्स लेबर को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट निर्यातकों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग
उद्योग पर निर्भर करता है। ऐसे में किसी भी तरह का नया टैरिफ उसके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मामला सिर्फ मजदूरों के अधिकारों का नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। खासकर कपास और टेक्सटाइल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए नए व्यापारिक समझौते में यह बात सामने आई है कि कुछ बांग्लादेशी उत्पादों को कम टैरिफ का फायदा तभी मिलेगा जब बांग्लादेश अमेरिकी कपास और अन्य कच्चे माल की खरीद बढ़ाएगा। यानी अमेरिकी बाजार तक आसान पहुंच के बदले अमेरिकी सामान खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि इससे बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। अगर कपड़ा उद्योग के लिए जरूरी कच्चा माल एक ही देश पर ज्यादा निर्भर हो जाए तो भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ये भी नहीं कह सकता कि उसके यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। गरीबी, कमजोर निगरानी व्यवस्था और मजदूरों की कठिन परिस्थितियां बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन समस्याओं का समाधान टैरिफ की धमकी देकर किया जा सकता है। अब बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह मजदूरों की सुरक्षा और कामकाज की व्यवस्था को बेहतर बनाए, लेकिन साथ ही किसी भी बाहरी दबाव के सामने पूरी तरह झुके भी नहीं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह व्यापारिक विवाद किस दिशा में जाता है। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब अपनी पकड़ को मजबूत करता जा रहा है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।